आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। यूपी बोर्ड की परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर ली गई है। केंद्र पर सभी व्यवस्था मुकम्मल हो चुकी है। परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए सरकार ने प्रत्येक कक्ष में एक कैमरा और डिवाइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं, जिससे किसी भी तरह से केंद्र में नकल करने की कोई गुंजाइश ना रहे। प्रत्येक कमरे में 2 कैमरे अलग अलग दिशा में लगाए गए हैं। एक कमरे के साथ डिवाइस रिकॉर्डर भी लगाया गया है। अगर कक्ष निरीक्षक या अन्य बच्चे कोई बात करते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग तुरंत हो जाएगी। उनको सीधा हेड ऑफिस और जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस से जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद सीधा लखनऊ से इन कैमरों का संबंध जुड़ा रहेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। आप केंद्र व्यवस्थापक हैं, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक हैं। आप बताइए, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं और इस वीडियो को देखने वाले सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। और कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में शामिल हो रहे सभी परीक्षार्थियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वर्ष 2023 की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। शासन द्वारा परीक्षाओं को सुचितापूर्ण बनाने के लिए और परीक्षाएं शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले इसमें परीक्षा केंद्रों को जो निर्धारित किया गया उन पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं जो परीक्षा केंद्र पर रहकर वहाँ की व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की सहायता के लिए प्रत्येक केंद्र पर अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी नियुक्त किए गए हैं ताकि सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कक्ष निरीक्षक की व्यवस्था में भी बाह्य कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था की गई है। कुछ जो अध्यापक हैं विद्यालय के, उनको बाहर भेजा गया है और वहाँ के विद्यालयों में बाहर से अध्यापकों को बुलाया गया है। इसी प्रकार से जो छात्र परीक्षार्थी हैं उनके केंद्र बाहर के विद्यालयों में लगाए गए हैं। छात्राओं को उनकी परेशानियों को देखते हुए उनको स्वकेंद्र की सुविधा दी गई है। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में एक और व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। OMR शीट की व्यवस्था की गई है। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं जिनके लिए OMR शीट की व्यवस्था है और OMR शीट पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक और दूसरी अन्य चीज़ें पहले से ही प्रिंटेड हैं। उसमें परीक्षार्थी को केवल अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको भरना है, गोला करना है उनको। और यदि किसी कारणवश किसी परीक्षार्थी की जो OMR शीट है वो ख़राब हो जाती है तो उसको दूसरी OMR शीट जो ऑरेंज कलर की है वो देने की व्यवस्था भी की गई है। इसमें कक्ष निरीक्षकों को ख़ास तौर पर OMR शीट में परीक्षार्थी हाई स्कूल का जो बच्चा होता है वो थोड़ा मैच्योर नहीं होता है तो उससे गलती होने की संभावना रहती है। तो कक्ष निरीक्षकों को ये चाहिए कि उसमें थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन करें, उनको समझाएं कि उनको OMR शीट भरते समय सावधानी बरतनी है ताकि उनको दूसरी OMR शीट देने की आवश्यकता न पड़े। तो इस प्रकार से शासन प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नई चीज़ें परीक्षाओं को, चूँकि एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को और बहुत से लाखों परीक्षार्थी इसमें प्रतिवर्ष प्रतिभाग करते हैं। हमारे सहारनपुर ज़िले में भी लगभग 70,000 परीक्षार्थी 98 परीक्षा केंद्रों पर इन परीक्षाओं में शामिल होंगे, हाई स्कूल और इंटर कक्षाओं के। तो बहुत सी व्यवस्थाएं नकल रोकने के लिए और दूसरी अनियमितताओं को रोकने के लिए शासन द्वारा विद्यालय के जो कक्ष हैं उनमें
वॉइस रिकॉर्डर वाले जो कैमरे हैं वो लगवाए गए हैं, उनको अनिवार्य किया गया है और उन कैमरों को जो जिला स्तर के कंट्रोल रूम है उनसे जोड़ा गया है और लखनऊ में जो एक प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है उससे भी जोड़ा गया है, ताकि परीक्षा में हर समय हर स्तर पर निगरानी की जा सके। और इसके अलावा बहुत से निर्देश परीक्षार्थियों के लिए और कक्ष निरीक्षकों के लिए जारी किए गए हैं। तलाशी परीक्षार्थियों की अनिवार्य है जब वो सुबह परीक्षा देने आएंगे कि दूसरी पाली में भी इसी तरह से, तो उनको जो विद्यालय का मुख्य गेट है, मुख्य दरवाज़ा है, उस पर उनकी तलाशी ली जाएगी। और कक्ष निरीक्षकों के लिए निर्देश है कि वो आपस में बातचीत न करें। तो इस तरह से शासन द्वारा एक मुकम्मल व्यवस्था करने की कोशिश की गई है ताकि परीक्षा में जो होने वाली अनियमितताएँ हैं, नकल आदि है, उनको 100% रोका जा सके। किसी केंद्र पर अगर नकल पकड़ी जाती है तो उससे क्या दंड है? जैसा कि शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी परीक्षार्थी अनुचित साधन का प्रयोग न करे, कक्ष निरीक्षक आपस में बातचीत न करें और इसके लिए वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं ताकि किसी केंद्र पर कक्ष निरीक्षकों द्वारा बोल करके किसी प्रकार की सहायता परीक्षार्थियों को न दी जाए। और यदि किसी केंद्र पर अनुचित साधनों का प्रयोग कोई परीक्षार्थी करता है या ऐसा लगता है तो कि वहाँ कक्ष निरीक्षक किसी तरह से परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध शासन द्वारा जो उचित कानूनी कार्यवाही है वो करने की बात कही गई है। और इसके लिए नकल रोकने का जो अधिनियम है उसको लागू करने की बात शासन द्वारा की गई है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा सकती है, ऐसा जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा जो मीटिंग आयोजित की गई थी उसमें बताया गया है। छात्र छात्राओं को इसमें क्या सुविधाएं देखनी चाहिए? छात्रों को जब परीक्षा देने के लिए केंद्र पर आते हैं तो उनको अपने साथ अपने जो प्रवेश पत्र, अपने पेन, सभी चीज़ें देखनी चाहिए कि उनके पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, क्योंकि परीक्षा में किसी चीज़ का अभाव होने पर उनको परेशानी होती है। तो परीक्षार्थियों को चाहिए कि वो अपनी तैयारी अच्छे से करें, जो भी ज़रूरी सामान है वो सब अपने साथ लेकर के आएँ ताकि परीक्षा केंद्र पर उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।